नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में हमेशा एक बेचैनी सी रहती है? क्या आप लगातार बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले कल की चिंता में घिरे रहते हैं? तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, और वो है अब में जीने की शक्ति। जी हाँ, यह है एखार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ का सार, जो हमें सिखाती है कि जिंदगी हमेशा अब में है, न कि आपके विचारों में। तो चलिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में सच्ची शांति और गहराई पा सकते हैं, सिर्फ अब में जीने से। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1। आप अपने विचार नहीं हैं। हम अक्सर सोचते हैं, मैं दुखी हूं, मैं गुस्से में हूं, मैं बेकार हूं। लेकिन क्या सच में हम यही हैं? एखार्ट टोले कहते हैं कि ये सिर्फ विचार हैं, और हम विचारों के साक्षी हैं, विचार नहीं। जब आप अपने विचारों को पहचानने लगते हैं, तो आप धीरे धीरे खुद को उनसे अलग करना शुरू करते हैं, और यही है चेतना की शक्ति का पहला कदम। क्या आप जानते हैं, जब हम एक विचार से जुड़ते हैं तो वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। लेकिन सच तो ये है कि हम सिर्फ देखने वाले हैं। जो कुछ भी हमारे अंदर और बाहर हो रहा है, हम बस उसे देख रहे होते हैं। कैसे करें? जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानिए और अपने आप से कहिए, ये सिर्फ एक विचार है। मैं इसे देख सकता हूं, लेकिन मैं इसे खुद से जोड़ नहीं सकता। इस सरल प्रैक्टिस से आप धीरे धीरे अपने भीतर शांति महसूस करेंगे। अध्याय 2। समय का भ्रम। हमारे मन में अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं हमेशा बनी रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अतीत एक स्मृति है और भविष्य सिर्फ कल्पना। एखार्ट टोले कहते हैं, जब हम पूरी तरह से इस पल में जीते हैं तो डर, तनाव और दुख गायब हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं, अतीत और भविष्य से जुड़ी हुई हमारी चिंताएं हमसे केवल अब का अनुभव छीन लेती है। हर बार जब आप किसी चिंता या डर में घिरे हो, खुद से पूछिए, क्या इस पल में कोई वास्तविक समस्या है? जब हम इस पल में जीते हैं, हम अपनी पूरी ऊर्जा को वर्तमान में लगा सकते हैं। इसी से हम शांति और संतुलन पा सकते हैं। अध्याय 3। दर्द शरीर, पेन बॉडी। हमारे शरीर में पुराने दुख, भावनाएं और अनुभव एक ऊर्जा के रूप में जमा हो जाते हैं, जिसे पेन बॉडी कहते हैं। जब कोई हमें अपमानित करता है या कुछ बुरा कहता है, तो हमारी प्रतिक्रिया केवल हमारी पेन बॉडी की होती है। हम असल में उस प्रतिक्रिया को खुद से नहीं जोड़ते। क्या आप जानते हैं, जब आप किसी बाहरी घटना से प्रतिक्रियाशील होते हैं, तो ये आपकी पुरानी यादों और भावनाओं के आधार पर होता है, जिसे आपका शरीर अपने भीतर संचित करता है। इससे मुक्त होने का तरीका है, इस दर्द को पहचानें, उसे महसूस करें, लेकिन इसका विरोध न करें। कैसे करें? बस इस दर्द को देखिए, महसूस कीजिए और उसे अपनी जागरूकता से हल्का करिए। जब आप ऐसा करेंगे, पेन बॉडी खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। अध्याय 4। साक्षी भाव। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के सिर्फ देखते हैं, तो आप साक्षी बन जाते हैं। साक्षी भाव का मतलब है कि आप बिना किसी के आदान प्रदान या आलोचना किए केवल जो हो रहा है उसे देख रहे हैं। यही वो अवस्था है जहां आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। क्या आप जानते हैं, साक्षी भाव का अभ्यास करने से हम अपने भावनाओं को स्वीकार करने के बजाय उन्हें मात्र एक दर्शक की तरह देख सकते हैं। कैसे करें? जब भी कोई भावना आए, उसे महसूस करने के बजाय कहिए, तू है, लेकिन तू मैं नहीं हूं। बस उस भावना को देखिए, उसे अपने आप से अलग कीजिए। इससे आपके भीतर एक नया दृष्टिकोण आएगा और आप अपने आप को बेहतर समझ सकेंगे। अध्याय 5। वर्तमान की शक्ति। अभी एकमात्र पल है जिसमें जिंदगी घटती है। एखार्ट टोले का कहना है, आप जितना ज्यादा इस पल में जीते हैं, उतना ही आप जिंदगी के साथ एक हो जाते हैं। जब हम सिर्फ अब में जीते हैं, तो हम अपने अस्तित्व से जुड़े होते हैं, और यही हमें शांति और संतुलन देता है। क्या आप जानते हैं, हमारे पास सिर्फ यही पल है जो वास्तविक है।
अतीत और भविष्य केवल काल्पनिक है, जबकि वर्तमान हमारे हाथ में है। कैसे करें? अपने सांसों पर ध्यान दें। हर कदम में खुद को महसूस करें। जैसे ही आप अब में रहते हैं, आपका तनाव और चिंता कम हो जाती है और एक गहरी शांति महसूस होती है। अध्याय 6, मन और पीड़ा का संबंध। मन बुरा नहीं है, लेकिन जब हम उसके गुलाम बन जाते हैं तो वही मन हमारी पीड़ा बन जाता है। एखार्ट टोले हमें ये सिखाते हैं कि हमें मन का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उसे खुद पर हावी न होने देना चाहिए। क्या आप जानते हैं, हम अपने मन को विचारों और प्रतिक्रियाओं का माध्यम बना लेते हैं, लेकिन जब वो नियंत्रित नहीं होता तो वो हमें पीड़ा का अनुभव कराता है। कैसे करें? हर दिन कुछ समय निकालिए और बिना किसी सोच के बस बीइंग में रहिए। केवल महसूस कीजिए कि आप हैं। यही शांति का रास्ता है। अध्याय 7, मौन की शक्ति। मौन सिर्फ बाहरी चुप्पी नहीं है, बल्कि ये भीतर का निर्विचार अनुभव है। मौन की शक्ति का अर्थ है अपने भीतर के खालीपन से जुड़ना, जहां कोई विचार नहीं होता, केवल शांति होती है। क्या आप जानते हैं, जब आप मौन में होते हैं तब आप अपने असली स्वयं से जुड़ते हैं। कैसे करें? जब आप अपने विचारों के बीच के अंतराल को महसूस करते हैं तो आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। ये वही स्थान है जहां आपकी सच्ची शक्ति निहित है। अध्याय 8, चेतना की नई अवस्था। जब आप अब में जीने लगते हैं तो आप सिर्फ इंसान नहीं रहते, आप एक जागृत चेतना में प्रवेश करते हैं। ये स्थिति आपको हर काम को ध्यान और शांति के साथ करने में मदद करती है। जब आप भोजन करते हैं, चलते हैं या बोलते हैं तो हर कार्य ध्यान बन जाता है। क्या आप जानते हैं, ये अवस्था जागृत जीवन की अवस्था है, जहां हर कार्य में पूर्ण उपस्थिति और शांति होती है। कैसे करें? हर कार्य को जैसे ध्यान में करें, वैसे उसे महसूस करें और उसका आनंद लें। यही है जीवन को पूरी तरह जीने का तरीका। निष्कर्ष, जिंदगी बदल जाएगी अगर आप सीखते हैं विचारों से खुद को अलग करना, वर्तमान में जीना और मौन में उतरना, तो आपकी जिंदगी में शांति, गहराई और आनंद अपने आप आ जाएगा। एखार्ट टोले का संदेश बहुत सरल है। आपके पास जिंदगी नहीं है, आप ही जिंदगी है और जिंदगी हमेशा अब में है। अंतिम संदेश। आपका आभार। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप भी अब में जीने की शक्ति को महसूस करें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है।